है अहिल्याबाई होलकर, नाम सुना होगा आप लोगों ने। महेश्वर की राजधानी, यहाँ के भी उसी महाराष्ट्र हैं जी। तो उन्होंने एक विधान बनाया था, उनके राज्य में एक घंटा लगा हुआ था, घंटा लटका दिया था उन्होंने कि किसी भी समय कोई भी फरियादी अपना फरियाद लेकर के आएगा, उसी समय तत्काल सभा लगेगी, उसकी फरियाद सुनी जाएगी। तो कुछ किसान वर्ग थे वहां पे, तो उनकी फसल कुछ जो है पशु खा जाते थे। तो सब समस्त किसान मिलकर के महारानी जी के पास में आए, बोली महारानी ऐसा कोई निर्णय कर दीजिए आप कि हम बहुत मेहनत करते हैं और फसल सब पशु खा जाते हैं। तो उसी समय महारानी ने शिव भक्ता बहुत थी, शिव जी की बहुत उपासना करती थी वो। अगर कोई फरमान जारी करती थी तो अपना नाम नहीं लिखती थी वो, बोले शिव आज्ञा के लिखती थी, वो शिव जी की आज्ञा है ये। तो उन्होंने अपना फरमान जारी किया, उसमें लिख दिया शिव आज्ञा के फरमान देती हूं कि अगर किसी भी किसान का अगर कोई पशु अगर वहां जाएगा उसको दंड दिया जाएगा, मृत्यु दंड दिया जाएगा। इतना कठोर दंड। अच्छा एक बात और है, अगर किसी भी नियम का अगर कठोर अगर दंड नहीं होगा ना तो उसमें मनमानीपना बहुत होती है। इसीलिए राजा को ये नहीं देखना चाहिए कि मेरे बेटा के द्वारा हुआ कि ये कृत्य है, ये प्रजा के द्वारा किया हुआ कृत्य है। ये फरमान जारी करवा दिया महाराज। उसी समय जो है उनका एक पुत्र था, वो पुत्र जो है घोड़े में चढ़ करके उसने कुछ मदिरा भी पी रखी थी। एक किसान की गाय जो है बीच रास्ते में बच्चा दे दिया। गाय को तो किनारे कर दिया किसान ने, लेकिन बच्चा को किनारे जैसे ही करना चाहता था, बड़ी तेजी से रथ चला करते आते हुए वो बछड़े के ऊपर से लेकर के चला गया। छोटा सा बछड़ा 1 घंटे का बेचारा मर गया। गाय डकराने लग गई। किसान ने बहुत पीछा किया, गाय ने बहुत पीछा किया रथ का, लेकिन रथ तो चला गया। किसान ने कहा गाय से कि गाय माता इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं राजा का बेटा है, क्या हो सकता है। अगर आपको न्याय चाहिए तो आप स्वयं जाइए रानी के दरबार में, वहीं से आपको न्याय मिलेगा। महाराज गाय माता गई है, गाय अपने मुख से घंटा को बजाया है, तो जैसे ही घंटा को बजाया है अर्धरात्रि में, उसी समय तत्काल रानी की निद्रा खुली और रानी ने सोचा कि घंटा इस समय कौन बजा रहा है। द्वारपालों को भेजा है। द्वारपालों ने बताया कि महारानी एक गाय घंटा बजा रही है, अपनी फरियाद कुछ कहना चाहती है। उसी समय रानी ने आज्ञा दी है, संपूर्ण सभा बैठी है, उस सभा के सामने गाय माता खड़ी हुई हैं। जैसे ही गाय को देखा है तो रानी ने कहा कि गाय तो कुछ बोलेगी नहीं, किसकी गाय है। किसान सामने आए, बोले महारानी जी मेरी गाय है। बोले किसने अपराध किया है, क्या है। किसान रोते रोते बताए, बोले आपके बेटे ने बड़ी तेजी से रथ वहां से ला रहे थे, मेरे गाय का बछड़ा किनारे ही मैं करने ही वाला था, इतनी देर में आपके बेटे ने रथ का पहिया चढ़ा करके गाय के बछड़े को मृत्यु प्राप्त कर दिया, मर गया वो। जैसे ही महाराज इस घटना को सुना महारानी ने, उसी समय बिल्कुल किसी प्रकार का कुछ नहीं सोचा उन्होंने कि वो मेरा बेटा है। द्वारपालों को, सिपाहियों को उसने आज्ञा दी, बोले सिपाहियों जहां भी राजकुमार मिलता है अगर आपको, वहीं से बंदी बना करके कोड़े मारते हुए उसको सभा में पेश किया जाए। सिपाही गए, बांध करके ले आए राजकुमार को।
पटक दिया सभा में। संपूर्ण पूरी खचाखच भरी थी सभा। बोले, रानी ने कहा कि इस व्यक्ति ने, भले मेरा बेटा है लेकिन इससे गौ अपराध बना, गाय हत्या बनी है, इसलिए मैं आज्ञा दे रही हूं कि जैसे इसने अपने रथ का पहिया चढ़ा करके गाय के बछड़े की मृत्यु करी है, उसी प्रकार से हाथी को बुलाया जाए और हाथी के द्वारा इसको मृत्यु दंड का विधान दिया जाए। ये मेरी आज्ञा है। महाराज, पूरी सभा जो है आश्चर्यचकित रह गई। मंत्री लोग कहने लग गए कि महारानी जी, अपने न्याय को बदल दीजिए। आप एक गाय के बदले आप 4-5 गाय दे दीजिए किसान को, लेकिन आपका एक ही तो बेटा है, एक ही पुत्र है, राज्य का उत्तराधिकारी है। रानी ने कहा कि देखिए, नियम सबके लिए बराबर है, चाहे मेरा बेटा हो चाहे कोई प्रजा हो, क्योंकि संपूर्ण प्रजा को मैं अपने पुत्र के समान मानती हूं। इसलिए मेरी आज्ञा है कि हाथी को बुलाया जाए। जैसे महाराज हाथी को बुलाया गया है, चिंघाड़ता हुआ हाथी आया है। जैसे ही हाथी जो है राजकुमार के ऊपर पैर रखने ही वाला था, वैसे ही महाराज गाय सामने आकर के खड़ी हो गई। बार बार गाय घूम करके सामने खड़ी हो जाती। हाथी चरण रखने का प्रयास करता, राजकुमार के ऊपर पैर रखने का प्रयास करता, लेकिन गाय सामने आकर के खड़ी हो जाती बार बार। मंत्रियों ने कहा कि महारानी जी, गाय ने क्षमा कर दिया आपके पुत्र को। हाथी को वहां से ले जाया गया है, राजकुमार को खोल दिया गया है। किसान को 2-3 गाय की सेवा दी गई। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब राजगद्दी में राजा बैठता है तो संपूर्ण प्रजा उसकी संतान के हित में होती है, संतान होती है।